Hello, you are welcome in my English class with Devinder sir. You are present here now. देखिए आज हमने करना है क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन। इसकी एक्सरसाइज में करा चुका हूँ। क्वेश्चन है कि राइट द फर्स्ट टू रिमार्केबल थिंग्स दैट द नरेटर मेंशंस दैट हिज स्टोरी हैड। उसकी स्टोरी में ऐसे कोई भी दो पॉइंट जो नरेशन ने लेखक ने दो पॉइंट बताए हैं, वो कौन कौन से दो पॉइंट हैं। तो देखिए, द फर्स्ट रिमार्केबल थिंग दैट द नरेटर मेंशंस इन हिज स्टोरी वाज द डिस्कलरेशन ऑन द वॉल। ये फेस ऑन द वॉल जो स्टोरी है, इसमें क्या था, उस पे दीवार पे डिस्कलरेशन हो रखा था, पेंट जो है उतरा हुआ था कहानी में। फर्स्ट तो ये है ऑन द वॉल दैट लुक लाइक द फेस ऑफ ए मैन। जहाँ पे डिस्कलरेशन हो रखा था वहाँ पे ऐसा लगता था आदमी का चेहरा हो, जैसे आदमी के चेहरे के जैसा। तो फर्स्ट दोबारा से देख लीजिए, द फर्स्ट रिमार्केबल थिंग, पहली रिमार्केबल चीज़ ये है कि द नरेटर मेंशन, जो नरेटर ने मेंशन किया है वो ये है, इन हिज स्टोरी, अपनी कहानी में, वॉज द डिस्कलरेशन ऑन द वॉल, दीवार पर डिस्कलरेशन, दीवार पर से पपड़िया उतर के जो पेंट उतरा हुआ था वो है। दैट लुक लाइक द फेस ऑफ ए मैन, जो हूबहू एक आदमी के चेहरे के जैसा नजर आता था। सेकंड देखिए, द सेकंड रिमार्केबल थिंग वॉज, सेकंड रिमार्केबल चीज ये थी कि द नेम ऑफ द मैन वॉज मिस्टर ऑरमंड वॉल। जो नेम था उसका आदमी का, नेम था ऑरमंड वॉल। इट वॉज द सेम एज द नेम ऑफ द प्लेस। ये बिल्कुल जो नेम था ऑरमंड वॉल, बिल्कुल एक स्थान है, एक जगह है, उसका नाम भी सेम था। वेयर द फेस अपीयर्ड ऑन द वॉल, जिस जगह पे वो दीवार पे वो आदमी का चेहरा नजर आ रहा था, उस जगह का नाम भी ऑरमंड वॉल स्ट्रीट था। तो ये दो रिमार्केबल जो पॉइंट है ये है। क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपने ये 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ए बी सी डी ई। तो फर्स्ट मैंने लिख दिया है, व्हाट शॉकिंग डिस्कवरी डज द नरेटर मेक व्हेन ही लुक्स एट द मैन्स विजिटिंग कार्ड। जब वो नरेटर जो है, इसमें लेखक जो कहानी का है, उसमें क्या शॉकिंग डिस्कवरी होती है जब वो आदमी के विजिटिंग कार्ड को देखता है, एकदम से कैसी हैरानी वाली बात उसमें आती है वो बता रही है। तो द डिस्कवरी दैट द नरेटर मेक्स व्हेन ही लुक्स एट द मैन्स विजिटिंग कार्ड, आदमी के विजिटिंग कार्ड पे देखता है तो पहली जो उसको शौक लगता है वो शॉकिंग, बिकॉज, क्योंकि इट हैज द वर्ड्स मिस्टर ऑरमंड वॉल, क्योंकि इस पे जो लिखा हुआ था, जो विजिटिंग कार्ड पे क्या लिखा हुआ था, मिस्टर ऑरमंड वॉल लिखा हुआ था, विद एन एड्रेस एट पिट्सबर्ग यूएसए ऑन इट। और इस पे जो एड्रेस लिखा होता वो यूएसए का पिट्सबर्ग का एड्रेस लिखा होता, नाम लिखा होता मिस्टर ऑरमंड वॉल। और ये मिस्टर ऑरमंड वॉल जहाँ पे ये आदमी ठहरा हुआ था नरेटर, उस स्ट्रीट का नाम भी, उस जगह का नाम भी मिस्टर ऑरमंड वॉल स्ट्रीट था। तो यही है, इट वॉज द सेम एज द नेम ऑफ द प्लेस, उस जगह का नाम भी सेम है। वेयर द फेस अपीयर्ड ऑन द वॉल इन लंदन, लंदन के जिस गली में, जिस कमरे में ये होटल के कमरे में रुका हुआ था, उस जगह का नाम भी ऑरमंड स्ट्रीट था, ऑरमंड वॉल था। इसीलिए ये एक शॉकिंग चीज़ थी, भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी जो चेहरा इसको नजर आता दीवार पे, और वो आदमी इसको मिल जाता है, उसके आई कार्ड पे जो देखा तो वो आई कार्ड पे भी सेम नेम है, मिस्टर ऑरमंड वॉल। और जहाँ पे ये ठहरा हुआ था लेखक जिसने कहानी बनाई, उस जगह का नाम भी मिस्टर ऑरमंड वॉल, जो स्ट्रीट इसका जगह का नाम था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बी, व्हाई डिड द फेस ऑन द वॉल बिकम फेंट। क्यों जो है उसका चेहरा जो दीवार पे नजर आ रहा था फीका पड़ गया, एंड देन डिसअपियर टोटली, और बाद में बिल्कुल पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता, दिखाई देना बंद हुई होगा दीवार पे। ऐसा क्यों? टोटली आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद बिल्कुल वो दिखाई देना ही बंद हो गया दीवार पे, ऐसा क्यों हो गया? द फेस ऑन द वॉल बिकेम फेंट, जो चेहरा दिखाई दे रहा था दीवार पे वो फीका पड़ गया। वैन मिस्टर ऑरमंड वॉल, जब मिस्टर ऑरमंड वॉल मीट्स विद ए मोटर एक्सीडेंट, क्योंकि मिस्टर ऑरमंड वॉल का एक्सीडेंट हो गया, तो उसने अखबार में पढ़ा था ना नरेटर ने कि उसका एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई है, तो इस मारे उसका जो चेहरा है वो फीका नजर आने लगा था। एंड
इज इन ए क्रिटिकल कंडीशन, और उसकी जो कंडीशन बहुत ही खराब थी एक्सीडेंट की वजह से। इट डिसअपियर टोटली, ये बिल्कुल दिखाई देना ही बंद हो गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। बिकॉज ही डाइज ऑफ हिज इंजरीज, क्योंकि उसको एक्सीडेंट हुआ था, उसके कारण, उस इंजरीज के कारण उसकी डेथ हो जाती है, तो चेहरा जो है दीवार पे दिखाई देना ही बंद हो जाता है। लेकिन ये वास्तविकता नहीं थी, ये उसने कहानी बनाई थी ऐसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी पार्ट। डिस्क्राइब द लिसनर्स रिएक्शन एट द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के एंड में जो लिसनर थे उस कहानी को सुन रहे थे, उनका कैसा रिएक्शन हुआ। द लिसनर्स सेड दैट, लिसनर्स ने कहा कि इट वॉज द मोस्ट रिमार्केबल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी। यह बहुत ही एक रिमार्केबल है और बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है स्टोरी, एक कहानी है, क्योंकि उन्होंने भी सुनाई थी, उनकी इतनी अच्छी नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं थी। डी देखिए, व्हाट वाज द थर्ड रिमार्केबल थिंग, तीसरी रिमार्केबल ध्यान देने योग्य बात क्या थी। दैट द नरेटर रिवील्स एट द वेरी एंड, जिसका बहुत ही अंत में जो नरेटर है उसको रिवील करता है, प्रकट करता है, वो क्या थी। द थर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग दैट, तीसरी जो है बिल्कुल असाधारण जो बात थी वो ये थी कि द नरेटर रिवील्स अबाउट द स्टोरी इन द एंड, जो बिल्कुल अंत में जिसको रिवील करता है नैरेटिव, बिल्कुल लास्ट में प्रकट करता है कहानी के, वॉज दैट, ये थी कि, क्या थी, ही हैड मेड इट अप अबाउट हाफ एन आवर एगो, उसने केवल इस कहानी को केवल आधा घंटा पहले ही बनाया था। ये थी थर्ड रिमार्केबल पॉइंट। अगला क्वेश्चन आपका है, हाउ डू यू थिंक डिड द रिवेलेशन अबाउट द पीपल प्रेजेंट। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, दैट इज योर ओपन चॉइस, ये आपके ओपन चॉइस पे डिपेंड करता है कि वे जो सुन रहे थे कहानी को, उनके ऊपर उसका क्या असर पड़ा। तो दैट इज डिपेंड ऑन यू कि भाई आप इसको किस प्रकार से लेते हैं, कि उन सुनने वालों को ये कहानी ये कैसी लगी। तो ये थे क्वेश्चन आंसर, इनको आपने याद भी करना है और रिटन नोटबुक में करना भी है। थैंक यू वेरी मच।